नमस्कार दोस्तों। आज का अगर मेन टॉपिक की अगर मैं बात करूं, मैंने बहुत सारे क्वेश्चन आंसर्स देखे, बहुत सारे रिव्यूज़ देखे। उसके अंदर सब लोगों का एक क्वेश्चन आया कि क्या सर मुझे इंग्लिश नहीं आती है, क्या मैं इंग्लिश नहीं बोल सकता हूँ तो मैं एक्सपोर्ट इंपोर्ट कर सकता हूँ, या तो मैं कोई छोटे से कस्बे से आ रहा हूँ जहाँ पे इंग्लिश की बैकग्राउंड ही नहीं है, मैं तो मैं एक्सपोर्ट इंपोर्ट कर सकता हूँ। दो तीन इंटेलिजेंट लोगों ने ये भी पूछा कि सर मुझे इंग्लिश आ रही है बट जिसको मैं एक्सपोर्ट करना चाहता हूँ उसको इंग्लिश नहीं आती, मैं कैसे करूँ। बहुत अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों, क्योंकि हमने एक मानसिकता बना के रखी हुई है कि अगर मुझे एक्सपोर्ट इंपोर्ट इंडस्ट्री में सक्सेसफुल बनना है या एक्सपोर्ट इंपोर्ट करना है तो मुझे इंग्लिश आना कंपलसरी है। वो कंपलसरी नहीं है, वो उसका अंडरस्टैंडिंग होना थोड़ा सा ज़रूरी है। आप बोलोगे सर कैसे एक्सपोर्ट कर, बात कैसे करूँगा मैं हर बार एक एग्जांपल देता हूँ। आप सब लोगों को पता है कि अंग्रेज़ों ने हम पे ऑलमोस्ट 200 साल तक राज किया। कितने अंग्रेज़ों को हिंदी आती है, तो हमें इंग्लिश सीखने की क्या ज़रूरत है। अगर आप ऐसा सोचते हो कि चाइना आज दुनिया के कोने कोने में जाके एक्सपोर्ट करता है क्योंकि वहाँ पे हर बंदा इंग्लिश बोलता है, तो ये गलत फहमी है। मैं रेगुलर बेस पे एवरी ऑल्टरनेट मंथ 3 मंथ्स में चाइना विजिट करता हूँ। अभी भी चाइना का 95% पॉपुलेशन इंग्लिश समझ भी नहीं सकता है। बोलने की तो बहुत दूर की बात है, समझ भी नहीं सकता है। फिर भी दुनिया के कोने कोने में जाके वो लोग एक्सपोर्ट कर रहे हैं। तो कैसे कर रहे हैं, मैं छोटी सी टिप आपको दूंगा, बहुत ज़रूरी है दोस्तों ये समझना। ये मेरा प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है क्योंकि मैं इस इंडस्ट्री से जुड़ा हुआ हूँ। हम लोग खुद एक्सपोर्टर हैं। हम लोग ना कोई क्लियरिंग फॉरवर्डिंग एजेंट है, कहते हैं 35-40 सालों से है। हम तो खुद एक्सपोर्टर है और दुनिया के कोने कोने में एक्सपोर्ट करते हैं। तो हमें भी ये चैलेंजेस आती है और उसी का सॉल्यूशन देने के लिए हम लोग बेसिकली ऐसे टाइप के प्रोग्राम करते हैं ताकि लोगों को जागरूकता आए। जैसे मैंने आपको प्रैक्टिकल एग्जांपल की बात को करूं तो मुझे अभी भी याद है, आज से आई एम टॉकिंग अबाउट 5-6 ईयर्स बिफोर, हमारा एक राजकोट का पार्टिसिपेंट था। राजकोट का पार्टिसिपेंट क्लास में, आप शायद अगर राजकोट से कोई परिचित है, सौराष्ट्र के बारे में अगर कोई जानता है, तो टिपिकल थोड़े से गुजरात में भी टिपिकली बेसिकली दे आर वर्किंग ऑन देयर ओन स्टैंडर्ड, बट एंटरप्रेन्योरशिप की स्किल सबसे ज़्यादा उन लोगों में होती है। वहाँ का एक पार्टिसिपेंट था, प्रोग्राम के अंदर आता था, आगे बैठता था, अब स्लीपर पहन के आता था और वो राजकोट में आदत होती है मुंह में मावा या मसाला रखने की, मसाला के क्लास में बैठता था। मैंने उसको एक क्वेश्चन पूछा कि बेटा तू यार जानता नहीं है, बैकग्राउंड नहीं है तेरा, कैसे एक्सपोर्ट करेगा। हम टॉकिंग 7-8 ईयर्स बिफोर। सो मुझे बहुत अच्छा एग्जाम्पल दिया। मैंने कहा सर अब सिखा तो मैं कर लूँगा। एज ए गुजराती अगर बात करूँ मैं, या एज ए एंटरप्रेन्योरशिप की अगर बात करूँ, तो गुजरात के सबसे ज़्यादा, उसमें भी जो गुजरात का जो रीजन है सौराष्ट्र, वहाँ की एंटरप्रेन्योरशिप स्किल जो है सबसे ज़्यादा है। बहुत अच्छा आंसर दिया कि आप सिखा लो, फोड़ लेंगे कुछ ना कुछ। मैं कहा भाई बट तो इंग्लिश नहीं आती है, कुछ नहीं आता, तो कैसे एक्सपोर्ट करेगा वो तो बता, कैसे बात करेगा। सिर्फ वेरी गुड एग्जाम्पल ऑफ इट कि मुझे सीखने की क्या ज़रूरत है। मीन्स, तो मैंने कहा ये सारी लड़कियाँ IELTS TOEFL की एग्जाम्स देती है, राइट, वो इंग्लिश सीख के वहाँ पे US कनाडा जाना चाहती है ना। ऐसे 4 लड़के को बुला लूंगा मैं, उसको बोलूँगा सीधा US से बात करवाता हूँ, बहुत इजी हो जाएगा मेरे लिए। मुझे तो सिर्फ उसको समझाना है, उसको थोड़ा प्रोडक्ट का नॉलेज देना है, मार्केट का नॉलेज देना है, मेरी कंपनी के बारे में बताना है, वो बात करके आगे इंग्लिश से कम्युनिकेट कर लेगी। और बाद में तो गूगल ट्रांसलेट है, एक बार चैट करना आ गया तो मैं आराम से काम कर सकता हूँ। बहुत सीखा उस दिन में। आपको लगेगा कि मैं तो ऑलरेडी इतना सा ट्रैवल कर चुका था, इतना सा एक्सपोर्ट कर चुका था। उस सेशन के बाद आप नहीं मानोगे, बहुत सारी मैं खुद चीज़ सीखा। आप बोलोगे कैसे, कि उस when I'm talking about 6-7 years before, we used to work in Latin America market, साउथ अमेरिका मार्केट में काम करते थे। अब साउथ अमेरिका मार्केट की ऐसी चेंज है, वहाँ पे लोगों को भी इंग्लिश नहीं आती है। हमें तो चलो आती है पर उसको नहीं आती, क्या बात करोगे। उस समय मैं स्ट्रगल कर रहा था वहाँ, क्योंकि वहाँ पे स्पेनिश चलती है, राइट, या पोर्टुगीज चलती है। अगर ब्राज़ील की बात करें हम लोग तो वहाँ पे पोर्टुगीज चलती है। बाकी को साउथ अमेरिका सेक्टर है, यानी चिली, पेरू, ये सारी कंट्रियों के अंदर स्पेनिश बोलते हैं वो लोग। तो मुझे फट से क्लिक हुआ, यानी तो मैं भी कर सकता हूँ। उसके बाद हमने इमीडिएटली कोई स्पेनिश बोलने वाले बंदा जो है अहमदाबाद के अंदर, उसको बुलाया। उसका सिर्फ एक ही काम था, उसको बेसिक प्रोडक्ट कंपनी का नॉलेज दिया था हमने, बेसिक प्रोडक्ट का नॉलेज दिया था। उसके कॉल नंबर देखो, उस वक्त स्काइपी अभी भी फ्री आ रहा है, 800-1000 रुपये के अंदर अगर आप स्काइपी की पेड मेंबरशिप लेते हो, राइट, तो ऑलमोस्ट 50 से 60 कंट्री के अंदर फ्री ऑफ कॉस्ट कॉल कर सकते हो। उस लड़की का एक ही काम था, हम लोग सिर्फ कंपनियाँ ढूंढ के देते थे उसको। उस लड़की को सिर्फ कॉल लगाना है, स्पेनिश में बात करनी है, उसके परचेज डिपार्टमेंट तक पहुंचना है, उसका ईमेल से कम्युनिकेट कर लेना है। बाकी कम्युनिकेशन हम लोग कर लेते थे। हुआ ना दोस्तों, बहुत सिंपल। सी, वही सच्चे एंटरप्रेन्योर की सोच है। मैं हमेशा मानता हूं
किसी भी लाइफ में प्रॉब्लम का वर्ड मत यूज़ करो, उसको टेक इट एज अ चैलेंज। हर एक चैलेंज का सॉल्यूशन होता है। और वो लड़का, आज मैं 2012 की बात कर रहा हूँ, मुझे सिखा के गया कि सर ज़रूरी नहीं है मुझे इंग्लिश आना। और मैं सरप्राइज हूँ, आप यू विल बी ऑल्सो सरप्राइज टू नो कि उसके बाद वो रोमानिया जाके आया, ट्रैक्टर के पार्ट्स बनाता था। रोमानिया जाके आया और तकरीबन अभी भी अगर बात करें तकरीबन 7 से 8 कंटेनर सालाना वो रोमानिया भेज रहा है, ट्रैक्टर के पार्ट्स भेज रहा है ढूंढ के। ये हमने एक गलत फहमी बनाई हुई है कि अगर मुझे इंग्लिश नहीं आता है। नाउअडेज 10-15 हज़ार की सैलरी में अच्छे खासे इंग्लिश बोलने वाले 24 घंटा काम करने वाले आपको मिल जाएंगे। पर इंपॉर्टेंट पार्ट क्या है दोस्तों, उससे काम क्या करवाओगे, ज़रूरी है ना, उससे काम क्या करवाओगे अगर आपको सिस्टम के बारे में पता नहीं। इसीलिए अगर आप एक्सपोर्ट करना चाहते हो, आपको मन में ऐसा डर है कि अगर मुझे इंग्लिश नहीं आती है, स्पेनिश नहीं आती है या फ्रेंच नहीं आती है तो मैं एक्सपोर्ट कैसे करूँगा, डर दूर करो। यू कैन हायर। मैं हमेशा कहता हूँ अगर गाड़ी चलानी है तो ज़रूरी नहीं है कि मैं खुद ड्राइव करूँ, आई कैन हायर अ ड्राइवर जो मेरे लिए ड्राइव कर सकता है, राइट। सो इट इज़ वेरी मच इंपॉर्टेंट एज एन एक्सपोर्टर और इम्पोर्टर टू अंडरस्टैंड कि कुछ भी बैरियर को ओवरकम करो, उसको प्रॉब्लम ना समझते हुए टेक इट एज अ चैलेंज। पूरी दुनिया कर रही है। मैं फेमस एग्जांपल देना चाहूँगा, आपने एक मूवी देखी होगी धीरू भाई अंबानी के ऊपर थी, गुरु करके। अगर आपने वो लास्ट सीन देखा होगा कि जब धीरू भाई अंबानी को कोर्ट में बुलाते हैं, वो कोर्ट में पहली शब्द ही वही कहते हैं कि सर मुझे इंग्लिश बोलनी नहीं आती पर धंधे का पक्का खिलाड़ी हूँ। सुना है ना आप लोगों ने। सो वही समझना बहुत ज़रूरी है। ज़रूरी नहीं है कि मैं सिर्फ अगर इंग्लिश बोलता हूँ, अच्छी अच्छी बातें करता हूँ तो ही एक्सपोर्ट कर सकता हूँ। इसीलिए हम लोग ट्रेड टूर्स लेके जाते हैं। ट्रेड टूर्स अगर बात करें तो अलग अलग कंट्री विजिट करवाते हैं हम लोग। अभी जैसे थोड़े दिन पहले हमारे चाइना में जो कैंटोन फेयर होता है उसकी विजिट करके लोग आए कि चाइना में तो देखा कि 95% पीपल आर नॉट इवन अंडरस्टैंडिंग इंग्लिश। हमारे यहाँ पे तो कैसा, एटलीस्ट रिक्शा वाले को बोलो कि एड्रेस है बेटा इंग्लिश पे लिखा हो, बोल तो पहुँचा देगा। चाइना में वैसा नहीं है, उनकी लिखने की पैटर्न भी अलग है। आप इंग्लिश में एड्रेस दिखाओगे तो वो लोग पढ़ भी नहीं रखते, अगर बोलोगे उनका वर्ड अलग होता है। तो ये समझना दोस्तों बहुत ज़रूरी है कि इंग्लिश नहीं भी आता है तो भी आप एक्सपोर्ट इंपोर्ट कर सकते हो। मैं हमेशा कहता हूँ हमने इसीलिए हमारे उद्देश्य का नाम दिया हुआ है मिशन गोल्डन बर्ड। आज सारी टेक्नोलॉजी अवेलेबल है आपके पास, फेसबुक ले लो, व्हाट्सएप ले लो, गूगल ले लो, हर चीज़ अवेलेबल है। सोचो उस ज़माने में कुछ भी नहीं था, तब भी जाके दुनिया का 25% ट्रेड हम दुनिया के कोने कोने में जाके करके आते थे और उसके सामने सोना लेके आते थे। इसीलिए हमें सोने की चिड़िया कहा जाता था। तो आज क्यों नहीं। इसीलिए मेरी उद्देश्य है कि ये सारे बहानेबाजी बंद करो, कोई डर रखने की ज़रूरत नहीं है। इंग्लिश आपको एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग समझनी है, वो बिकॉज इट इंटरनेशनल लैंग्वेज, तो आपको ये बेसिक समझनी बहुत ज़रूरी होती है। अगर आपने वो बेसिक समझ ली, इट इज़ मोर देन सफिशिएंट। ज़रूरी नहीं मैं फ्लुएंट बनूँ। आप व्हाट्सएप सीखने गए थे कहीं पे, फेसबुक सीखने गए थे कहीं पे, पढ़ लेते हो ना, जवाब देना आता है ना, तो इतना ही सरल इंटरनेशनल बिजनेस भी है अगर वो समझ के करते हो तो। सो मन से डर दूर करो। इंग्लिश अगर आपको नहीं भी आती है तो कोई डर रखने की ज़रूरत नहीं है। आपके लिए दुभाषी यानी ट्रांसलेटर्स भी अवेलेबल है। आपको लग रहा है एक अच्छा, जो मैं बहुत बार लोग मेरे साथ अलग टाइप के लोग आते हैं, मैं ऑलरेडी बिजनेस कर रहा हूँ बट सर मेरे को ये बिजनेस करने का टाइम नहीं है, बात करने का टाइम नहीं है। यू कैन हायर समवन हु कैन स्पीक फॉर यू। आप 10-12-15 हज़ार के अंदर अच्छा खासा इंग्लिश बोलने वाला 24 आवर आपके लिए काम करने वाला बंदा मिल जाएगा। कॉल करवाओ, डेटा ढूंढ लो, पर वो डेटा क्या करवाऊँ, उससे काम क्या करवाऊँ। इंपॉर्टेंट पार्ट इज कि मैं उस वक्त काम तो उसे काम क्या करवाऊँ, वो सारी चीज़ें समझना बहुत ज़रूरी है। अगर आपने प्रॉपर सिस्टम समझ ली है, मैं हमेशा उसको कहता हूँ आपने गाड़ी चलाने के सिस्टम समझ ली है, फिर गाड़ी मैं खुद चलाऊँ या किसी को ड्राइवर रख के चला, पर मुझे पता तो होना चाहिए कि ये जो ड्राइवर चला रहा है वो गाड़ी सही चला रहा है या नहीं चला रहा है, उसकी एवरेज प्रॉपर आ रही है कि नहीं आ रही है। एक्सपोर्ट इंपोर्ट इंडस्ट्री भी ऐसी ही है दोस्तों। हमारा उसके अंदर यही उद्देश्य है कि लोग जागरूक हो। हमारा भी यही उद्देश्य है कि लोग ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस इंडस्ट्री में आए, उसको समझे। उस ज़माने में कुछ नहीं होता था, कुछ टेक्नोलॉजी तब जाके दुनिया के कोने कोने में हम लोग एक्सपोर्ट करते थे, तो आज क्यों नहीं। आज का यंग जनरेशन बहुत एडवांस है, उस एडवांस जनरेशन का बेनिफिट उठाने की ज़रूरत है। तो अगर आपको लैंग्वेज समझ में नहीं आती है, सामने वाले को लैंग्वेज समझ में नहीं आती, सो सिंपल ऑप्शन
हायर समवन हु कैन स्पीक ऑन बिहाफ ऑफ यू, उसको बेसिक कंपनी इंट्रोडक्शन, प्रोडक्ट डिटेल्स, मार्केट डिटेल्स थोड़ी टेक्निकल समझा दो, उसको सिर्फ कॉल करके आपसे कम्युनिकेट करवाना है। फिर एक बार आपका ईमेल पे कम्युनिकेशन चालू हो जाएगा तो आपके लिए गूगल ट्रांसलेट बहुत इजीली अवेलेबल है। बहुत सारे लोग ऐसा कहते हैं कि सर गूगल ट्रांसलेट 100% एक्यूरेसी से काम नहीं करता है। मैं भी कहता हूँ नहीं करता है, पर मैं कुछ भी बोलूँगा, कुछ भी नहीं समझूँ, अगर उसका मैंने 80% भी अगर कन्वर्ट का 80% भी या 90% भी अगर गूगल ट्रांसलेट मुझे सिंप्लीफाई करके देता है तो प्रॉब्लम क्या है? सही है ना, मैं कुछ भी वो ज़ीरो हूँ, उससे अच्छा 80-90% तो ज़्यादा ही है ना। तो मैं उसका अगर प्रॉपरली यूज़ करता हूँ, क्योंकि हम लोग ये खुद यूज़ करते हैं, हम लोग दुनिया के कोने कोने में एक्सपोर्ट करते हैं। हम लोग कोई CHA या क्लियरिंग फॉरेन एजेंट नहीं है, सिर्फ यहाँ से बाल क्लियरेंस की क्या बातें करते हैं, क्लियरेंस का काम करते हैं। हम लोग तो खुद दुनिया के कोने कोने में एक्सपोर्ट करते हैं, इसलिए उनकी क्या क्या चैलेंजेस आती है, क्या क्या चैलेंजेस फेस करनी पड़ती है और उसका प्रैक्टिकल सॉल्यूशन कैसे लाना पड़ता है, यही सारी चीज़ें हम लोग हमारे प्रोग्राम के दौरान हम लोग सिखाते भी हैं। और वो भी कौन सिखाता है? जो ये खुद कर रहा है। पीपल आर फ्रॉम द फील्ड, people are from the industry who themselves are doing this. So it is very much important, अगर आपको एक्सपोर्ट इंपोर्ट में सक्सेसफुल बनना है तो डर पहले बात से दूर करो। मैं हमेशा कहता हूँ बिजनेस करने के लिए ना पैसा चाहिए, लैंग्वेज चाहिए। आपको जो वो चाहिए वो जिगर चाहिए कि मुझे कुछ करना है, मुझे कुछ बनना है, तो ये सारे सॉल्यूशन आप भी ला सकते हो। आई एम श्योर जितने भी व्यूअर्स के क्वेश्चन से रिलेटिव लैंग्वेजेस, जितने भी रिलेटिव क्वेश्चन, मुझे इंग्लिश नहीं आती है, मैं हिंदी भाषी हूँ, या उसके सामने वाले को समझ में उसका मैंने आंसर दिया है। अगर आपको ये अच्छा लगता है आंसर, तो मेरी आप सब लोगों से गुजारिश है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इस चीज़ को पहुँचाइए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इस चीज़ के लेके जागरूक कीजिए, ताकि ये लोगों तक पहुँच पाए, लोग समझ पाए कि ये क्या कर रहे हैं हम लोग। और तभी जाके ये हमारा मिशन गोल्डन बर्ड का जो मिशन लिया हुआ है हमने, वो सक्सेसफुल बनेगा। वो सुनहरे दिन जो इंडिया के अंदर आने चाहिए वो वापस आएगा, और वो सिर्फ हम और सिर्फ हम लोग ही ला सकते हैं। ये समझना ज़रूरी है, क्योंकि सरकारें आएगी, सरकारें जाएगी, पर हमें तो यहाँ पे ही रहना है और दुनिया में अपना नाम रोशन करना है। सो हमारा भी एज अ IIIEM यही उद्देश्य है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जागरूक हो और इस फील्ड में आए और ज़्यादा से ज़्यादा एक्सपोर्ट बढ़े। जय हिंद, जय भारत।